वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। तो इन तीनों का मीन क्या होता है? तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है वातावरण, कि बाहर कैसा वातावरण है। कहीं पे बारिश हो रही है तो कहीं पे बारिश हो रही है और कहीं पे हो ही नहीं रही है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो कहीं पे बहुत गर्मी है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? क्लाइमेट के अंदर। क्लाइमेट के अंदर आते हैं ये सब वातावरण व क्लाइमेट के अंदर, कि कहाँ पे ठंड पड़ रही है, कहाँ पे ठंड नहीं पड़ रही है, कहाँ पे गर्मी पड़ रही है, कहाँ पे गर्मी नहीं पड़ रही है। और वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन ऐसी चीज, हरियाली। वेजिटेशन होती है हरियाली। हरियाली कैसे? तो यहाँ हरियाली में क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। तो ये आते हैं वेजिटेशन के अंदर। प्लांट्स आ गए, ट्रीज आ गए, और जो अपनी खेती होती है वो भी वेजिटेशन के अंदर ही आती है। और वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ जो जंगलों के अंदर रहते हैं। ह्यूमन बींग्स भी जंगलों के अंदर रहते हैं और माउंटेन पे भी रहते हैं। वाइल्ड लाइफ अलग कैसे है? तो कई तो ठंड में रहते हैं, कुछ एनिमल होते हैं जो ठंड में रहते हैं, और कुछ एनिमल हैं वो क्या, बहुत गर्मी में रहते हैं। तो गर्मी में रहते हैं और डेजर्ट में चलते हैं। तो डेजर्ट में कौन चलता है? कैमल होते हैं डेजर्ट में। डेजर्ट में कैमल होते हैं, स्नेक होते हैं, और बिच्छू भी होते हैं, स्कॉर्पियो। वो होते हैं वाइल्ड लाइफ डेजर्ट के अंदर। और जब अपन माउंटेन की बात करें तो वहीं पे रहते हैं पोलार बियर, सीप, गोट। ये सभी कहाँ पे रहते हैं? माउंटेन के अंदर। जो भी चीज किसी चीज के ऊपर रहती है और वहाँ पे वो अच्छे से रह सके, वो कहलाता है वाइल्ड लाइफ। जंगली जानवर जहाँ पे अच्छे से रह सके। किसी जानवर को गर्मी चाहिए तो किसी को ठंड चाहिए। तो ये सभी क्या, इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे है? जब क्लाइमेट में बारिश भी आती है। तो जब बारिश आएगी तो पेड़ ग्रो होंगे। तो पेड़ किस में ग्रो होते हैं? वेजिटेशन के अंदर। पेड़ ग्रो होंगे तो फिर जहाँ पे पेड़ होंगे वहीं पे ही जो एनिमल्स हैं वो वहीं पे आएंगे। जहाँ पे पेड़ होंगे वहीं पे एनिमल्स आएंगे चढ़ने के लिए। तो ये सभी क्या, इंटरकनेक्टेड है। और इसमें इन दोनों, ये सभी क्या, वेदर एंड क्लाइमेट, ये दोनों भी इसके अंदर आते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? अंतर कैसा है? जो वेदर है, कि वेदर कैसा है, बाहर हवा चल रही है, कहीं पे गर्मी हवा चल रही है, कहीं पे बहुत तेज आंधी आ चुकी है। तो ये किसके अंदर आता है? वेदर के अंदर। और क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या होता है? कहीं पे बहुत ठंडी है, कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पे गर्मी भी नहीं है, कहीं पे बहुत ठंड है। तो ये सभी आते हैं क्लाइमेट के अंदर। तो वेदर और क्लाइमेट के अंदर यह डिफरेंस है, कि वेदर तो हवा को शो करता है, और ये कौन सी, जैसे समर हो गई, विंटर हो गई, कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पे बहुत ठंडी है, ये आते हैं क्लाइमेट के अंदर। और हवा है, कहीं पे बिल्कुल हवा नहीं है, ये आता है वेदर के अंदर। अब हम बात करेंगे कि हम इस चैप्टर में किस किस के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन सी सीजन्स है? इंडिया के अंदर है कोल्ड वेदर सीजन, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती हो। एक तो वो सीजन है अपनी इंडिया में हॉट वेदर सीजन, और जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती हो वो है हॉट वेदर सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, और क्या, साउथ वेस्ट के अंदर मानसून सीजन, जब बारिश आती है। और सीजन ऑफ रिट्रेक्टिंग मानसून, और जब बारिश जाती है। ये 4 सीजन्स है। पहले क्या, 6 सीजन है। अपनी इंडिया के अंदर 6 सीजन है। सभी सीजन 2-2 महीने की है। एक तो है कोल्ड वेदर सीजन, एक है हॉट वेदर सीजन, और एक है साउथ वेस्ट मानसून
वेजिटेशन, तो हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जहाँ पे रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे बारिश आती हो, वो हो फॉरेस्ट के अंदर। वो ये फॉरेस्ट कहाँ पे, जहाँ पे बारिश आती हो हुई हो और वहाँ पे फॉरेस्ट भी हो, ये होता है नॉर्थ और ईस्ट के अंदर। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट थ्रोनी बसेस माउंटेन वेजिटेशन, और माउंटेन का वेजिटेशन कैसा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, और हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है, और हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में कि कहाँ पे कौन से जानवर हैं, कहाँ कौन से माउंटेन पे कैसे जानवर रहते हैं, और अपनी लैंड पे कौन से जानवर रहते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ में। तो अब हम बात करेंगे कोल्ड वेदर सीजन की। अब हम बात करेंगे कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। कोल्ड सीजन क्या होती है, जैसे विंटर है तो विंटर मतलब ठंडी, जब ठंडी चीजें होती है, जब अपने एरिया के अंदर ठंड तो होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, और कभी पत्ते झड़ते हैं, कभी नहीं झड़ते। 6 सीजन होती है, लेकिन अपन क्या 4 की बात ही कौन सी होती है 4 सीजन। एक तो होती है, एक तो जब गर्मी होती है समर सीजन, और एक विंटर सीजन जब बहुत ठंडी होती है, और एक होती है रिट्रेटिंग मानसून जब मानसून जाती है, और एक होती है मानसून जब आती है। तो ये 4 सीजन होती है। तो इनमें से है एक विंटर। तो विंटर में क्या है, कोल्ड वेदर क्यों लिख रखा है मैंने, कोल्ड वेदर इसलिए लिख रखा है क्योंकि विंटर को कोल्ड वेदर लिखते हैं, कोल्ड वेदर कहते हैं। कैसे, तो विंटर में ठंड तो बहुत है ही, तो ठंड को क्या कहते हैं, कोल्ड, है ना। तो फिर क्या हो गया कोल्ड वेदर सीजन, और सीजन भी बोल सकते हैं अपन, या कोल्ड वेदर सीजन। तो कोल्ड वेदर सीजन कब आती है, द सन रेज डू नॉट फॉल ड्राइली इन द रीजन, और इसमें क्या अपने इंडिया के अंदर सन की रेज थोड़ी कम आती है, आती तो है लेकिन कम आती है। वो क्या ज्यादा नॉर्थ साइड में होती है सूरज की रोशनी, इंडिया के अंदर थोड़ी बहुत होती है क्योंकि इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन। जब सर्दी आती है तो क्या इंडिया के अंदर इतनी सूरज की रोशनी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। As a result, the temperatures are quite low in northern India. और अपनी इंडिया है तो उसके अंदर क्या नॉर्थन इंडिया, अपनी इंडिया के अंदर नॉर्थ साइड में, नॉर्थन इंडिया क्यों लिखा हुआ है, अपनी इंडिया के अंदर नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड में कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, तो ये सभी क्या है नॉर्थ में आते हैं, है ना। तो वहीं पे क्या लो टेम्परेचर, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। दिल्ली में क्या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और जम्मू कश्मीर में तो और ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो नॉर्थ साइड में क्या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए एज ए रिजल्ट टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्थन इंडिया। क्या इसीलिए नॉर्थन इंडिया में टेम्परेचर हो जाता है। तो ये तो था कोल्ड वेदर सीजन और विंटर के बारे में। अब हम समर के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हॉट वेदर सीजन और समर। तो हॉट वेदर पिच विंटर में तो होता है कोल्ड वेदर, और समर में होता है हॉट वेदर। समर में क्या बहुत गर्मी होती है, समर में बहुत गर्मी होती है, और जब जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, गर्मी को अपन हॉट कहते हैं, तो इसको अपन हॉट वेदर सीजन या समर वेदर सीजन भी कह सकते हैं। तो अब हम समर सीजन की बात करेंगे। तो समर सीजन आती कब है, समर सीजन जब आती है जब जो सूरज है उसकी अर्थ पे एकदम सामने से रोशनी आती है। सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन इंडिया। वो क्या अपनी इंडिया पे एकदम डायरेक्टली एकदम सीधी रोशनी गिरती डाल
366 डेज में कंप्लीट करती है, वो भी लीप ईयर में, वरना 365 डेज में जो अर्थ है वो कंप्लीट कर लेती है सन के 1 राउंड। सनरेज मोर, जैसे कि ये अर्थ है ना, ये अर्थ हो गई और ये है सन। अर्थ और सन, तो यहाँ पे है इंडिया, तो इंडिया पे क्या सन ने ऐसे एकदम फ्रंट पे, ये सन एकदम अर्थ के फ्रंट में आ गया, फिर इंडिया को भी फ्रंट में आ गई। ये अर्थ घूमती भी अपनी जगह पे भी घूमती है और जो सन है उसके भी रिवॉल्यूशन करती है और अपनी जगह पे रोटेशन। तो ये क्या जो सन है वो क्या अपनी इंडिया पे एकदम फ्रंट पे रोशनी डालता है। तो जब क्या आ जाती है समर सीजन, टेम्परेचर आर वेरी हाई, और जब ये सूरज ऐसे अपनी इंडिया के अंदर डालता है तो इस सूरज की वजह से टेम्परेचर क्या हाई होने लग जाता है धीरे धीरे। क्या फिर ये एकदम सामने तो बहुत गर्मी हो गई, तो गर्मी होगी तो टेम्परेचर भी हाई होने लग जाएगा सूरज के कारण। तो ये तो था समर सीजन के बारे में। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।